केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8 सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। माना जा रहा है कि इस बार सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 186% की वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा पेंशनर्स को मिलने वाली पेंशन में भी बड़ा इजाफा हो सकता है। लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8th पे कमीशन लागू होने के बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी डीए और डीआर शून्य हो सकता है। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया गया है क्योंकि जब 5वां वेतन आयोग आया था तब उसमें एक खास प्रावधान लाया गया था, जिसमें महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के 50% से ज्यादा होने के बाद खुद ब खुद बेसिक सैलरी या बेसिक पेंशन में वो शामिल हो जाता था। जैसा कि हमने कहा, ये प्रावधान ही इस तरह का किया गया था। ये प्रावधान सरकारी नौकरशाही का सैलरी स्ट्रक्चर सरल बनाने के लिए किया गया था। हालांकि जब 6वां वेतन आयोग आया तब इसे हटा दिया गया था और इसी तरह 7वें वेतन आयोग में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि नए वेतन आयोग की सिफारिशें जब लागू होती हैं तो उस समय एक फिटमेंट फैक्टर लाया जाता है, जो एक तरह से कैलकुलेशन का काम करता है। इसी के आधार पर तय होता है कि सैलरी में बढ़ोतरी कितनी होगी। खास बात यह है कि फिटमेंट फैक्टर बेसिक सैलरी पर लागू होता है। इसी के आधार पर बेसिक सैलरी बढ़ती है, जबकि डीए और डीआर वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर जुड़ता है, जो बाद में तय हो सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार महंगाई को देखते हुए हर 6 महीने में सरकारी कर्मचारियों के लिए और पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते में संशोधन करती रहती है। माना जा रहा है कि 2 महीने के बाद यानी मार्च में केंद्र सरकार महंगाई भत्ते से संबंधित एक बड़ा ऐलान कर सकती है। क्या डीए और डीआर हो जाएगा 0? कहा जा रहा है कि जिस दिन से 8वां वेतन आयोग लागू होगा, जिसकी संभावना 1 जनवरी 2026 से जताई जा रही है, उसी दिन से महंगाई भत्ता शून्य हो जाएगा। इसके अलावा सरकार मकान किराया भत्ता यानी एचआरए का प्रतिशत भी कम कर सकती है, लेकिन इसकी जगह सैलरी में एक बड़ा उछाल आ सकता है। हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का एक बड़ा हिस्सा महंगाई भत्ते में जाता है। अब ऐसा नहीं है कि महंगाई भत्ता पूरा 0 कर दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर आधारित होता है और उसी के आधार पर वेतन में बढ़ोतरी होती है, तो आयोग की सिफारिश के बाद कुछ समय के बाद महंगाई भत्ते और महंगाई राहत पर ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2026 से लागू होंगी। दरअसल 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू किया गया था। ये सिफारिशें 10 साल के लिए थी, जो 2026 में पूरी हो रही हैं। अब नए वेतन आयोग के गठन की मंजूरी से लेकर सिफारिशें सरकार को देने तक की प्रक्रिया में करीब 1.5 साल लग सकते हैं। सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को अक्षरशः पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। इसमें बदलाव भी संभव है, यानी कि कुछ न कुछ जोड़ घटाना हो सकता है।